जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है निखिल कर्ण गुप्ता और आप देख रहे हैं कॉमर्स सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड का ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड क्या है, व्हाट इज रिटेल ट्रेड, मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड, फंक्शंस ऑफ रिटेल ट्रेड और व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये हम जानेंगे। और आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिटेलर के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे रिटेलर होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। तो हम चलिए जान लेते हैं क्या है हमारा रिटेलर और रिटेल ट्रेड। इसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो रिटेल का मतलब क्या होता है भैया, आप जैसे कि आप आम जिंदगी में जानते हो कि हमारा जो रिटेलर होता है वो हमें सामान बेचता है, वो भी सही और अच्छे दामों में हमें बेचता है रिटेलर। अब हमारे जो यहाँ पे मुच्छर सिंह है, हमारे चाचा चौधरी जी, अब हम इन्हें समझ लेते हैं हमारे चाचा चौधरी क्या क्या करते हैं। अब ये क्या करते हैं, होलसेल से सामान लाते हैं थोड़े थोड़े करके, उनको अच्छे से सेल करते हैं, उनको एक फेयर प्राइस में सेल करते हैं कि जैसे कस्टमर के पास ज्यादा आए। एक क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं कि भैया हर कस्टमर से तो एक ही चीज, हर होलसेलर से तो एक ही चीज मिलेगा नहीं, अच्छा तो हम अलग अलग होलसेलर से ले आते हैं सामान इकट्ठा करके और फिर उनको बेचेंगे। तो ये हो जाता है हमारे चाचा चौधरी के काम। अब इनके हम अगर एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लें तो इसका क्या होगा, तो आपके एग्जामिनेशन में लिखने के लिए तो आप लिखेंगे द ट्रेड इन विच द गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज हमारा रिटेल ट्रेड भैया। तो वो ट्रेड जहां पे मतलब वो रिटेल ट्रेड हम उसे कहते हैं जोन सा हम सामान बेचते हैं ज्यादा नहीं, कम कम क्वांटिटी में थोड़े थोड़े कर कर, उन्हें हम रिटेल ट्रेड कहते हैं अपने आम जिंदगी में, सीधा सीधा अगर आपको मैं बताऊं तो। और अब चलिए हम इसका जान लेते हैं। हम तो समझ गए रिटेलर का मीनिंग, अब हम समझ लेते हैं इसका फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटेलर और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अब रिटेलर जो होता है हमारा, सामानों को, जैसे चाचा चौधरी हैं, अब चाचा चौधरी हमारे क्या करते हैं, सामानों को इकट्ठा करते हैं, उनको सही दामों पे प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उनका बहुत सारी चीजों की वेराइटी है और वो एडवर्टाइज भी करते हैं कि कस्टमर के ज्यादा से ज्यादा आए और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखते हैं कि जिससे कि उनके अच्छे स्वभाव की वजह से ही कस्टमर आए। और आप इसलिए भी किसी किसी दुकान पे जाते होंगे, अगर उस कस्टमर जो हमारा दुकानदार है उसका अगर हमारे प्रति व्यवहार अच्छा है तभी हम उस दुकान पे जाते हैं, नहीं तो उसकी दुकान पे नहीं जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो हमको सामान प्रोवाइड करे। तो ये भी हमारे कुछ फीचर्स हो जाते हैं हमारे रिटेलर के। तो पहला हमारा जो फीचर है वो है स्टॉक गुड्स, वो चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं कि एज पर टाइम जैसे कि कस्टमर को नीड होगा वो आके हमसे ले जाएगा भैया। अब क्या है हमारा नेक्स्ट फीचर कि प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन ए फेयर प्राइस, वो अच्छी चीजें, क्वालिटी ऑफ चीजें प्रोवाइड करता है कस्टमर को, वो भी अच्छे दामों पे। बस हमारे यही फीचर्स ऑफ रिटेलर। हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, क्या है डील्स इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप समझ लीजिए जो हमारा रिटेलर है मतलब चाचा चौधरी जी डोनर प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो हमारे केक होते हैं डोनल्ड, हम उसको सीधा केक बोल सकते हैं। अब ये केक जो होते हैं ना बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रोवाइड करते हैं। अब जो कप केक होते हैं कुछ, अब कोई हमारे ब्रिटानिया के केक होते हैं और कुछ केक होते हैं हमारे चॉकलेट, कुछ स्ट्रॉबेरी, कुछ फ्लेवर में चेंजेस होते हैं। तो एक बहुत अच्छा वैरायटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो ये हो जाता है फीचर कि डील्स इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। बस यही हमारा। हम चलते हैं ना नेक्स्ट फीचर्स ऑफ रिटेलर की तरफ, क्या है डिस्प्ले गुड्स एंड एडवर्टाइज टू अट्रैक्ट कस्टमर। अब हमारे चाचा चौधरी भी यही करते हैं, जो हमारे दुकानदार है चाचा चौधरी जी, ये अपनी चीजों को ये दर्शाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनके पास कस्टमर अपने आप आ जाते हैं। कैसे, अब मान लीजिए चाचा चौधरी अपने सामानों को दर्शा रहे हैं कि कपकेक्स को, अब दूर से किसी को भूख लगी है, बहुत ज्यादा दूर है और चौराहे पे खड़ा है और चाचा चौधरी हमारे गली के कॉर्नर में है। अब वो देख लेता है कि भैया ये तो हमारे केक बेचे, चलो भूख लगी जल्दी से खा लेते हैं, अब उनको फ्लेवर पसंद है तो वहां से देख के अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से हमारे डिस्प्लेइंग ऑफ गुड्स का यही बेनिफिट हो जाता है, जिसके वजह से अब जो हमारे ये सारे पॉइंट्स एक रिलेटेड है, ये आप जानते हैं, बट आपको एक बस छोटी सी इंफॉर्मेशनल चाहिए कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसका लास्ट फीचर क्या हो जाएगा कि हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर। अब जैसे कि कस्टमर आया हमारे दुकान की, भैया हमको भूख लगी है जोर से, तो अब अगर अच्छे से बिहेवियर में बात करेंगे, ठीक है भैया आपको ये लो चॉकलेट फ्लेवर, आपको एकदम दिल खुश हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं हमारे रिटेलर भैया चाचा चौधरी, तो बहुत हंसी खुशी से वो आपके पास आएगा, अपने प्रॉब्लम शेयर करेगा, जिसके वजह से अगर मान लीजिए प्रॉब्लम शेयर कैसे कि वो उसने केक खाया किसी और दुकानदार से, उसको पसंद नहीं आया और ऊपर से वो दुकानदार झाड़ता भी है कि भैया आप ऐसे हमारा बदनामी क्यों करते हो, आप यहाँ पे ज्यादा मतलब शो ऑफ कर रहे हो क्या। तो
झाड़ दिया। तो इसलिए जो कस्टमर है चाचा चौधरी के पास आएगा, बोलेगा देखो भैया मुझे वो दुकानदार ऐसा बोला, उसका केक अच्छा नहीं लेकिन आपके क्या अच्छे हैं, तो मैं आपका जो केक है अपने दोस्तों को भी बता दूंगा, मेरे दोस्तों भी आ जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपके अच्छे व्यवहार के वजह से और दो कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा रिटेल। अब हम चलते हैं अपने क्या की फंक्शंस ऑफ हमारे रिटेलर की तरफ। क्या क्या है फंक्शंस ऑफ रिटेलर भैया, हमारे जो चाचा चौधरी है क्या क्या इनके काम है, ये सारे कवर करते हैं। क्या रिस्क, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस का रिस्क ये कवर करते हैं अकेले। क्यों, कैसे, क्योंकि ये अपने चीजों को जब स्टॉक में रखते हैं तो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जब वो माल लाते हैं कहीं से तो वो हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन रिस्क। अब हम चलते इसका नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ रिटेलर की तरफ। क्या है, सेलिंग गुड्स टू कस्टमर्स ऑन ए फेयर प्राइस। कंज्यूमर और कस्टमर्स हम इसको एक ही बता सकते हैं कि ये चीजों को अच्छे दामों में बहुत ही गुड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनका गुड्स भी ज्यादा सेल होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा क्या है, बाइंग गुड्स फॉर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड असेंबल इट। अब हमारे जो रिटेलर भैया हैं चाचा चौधरी जी, अब ये अलग अलग जगह से कपकेक्स लाते हैं और एक जगह इकट्ठा करके कस्टमर्स को बेचते हैं, जिसके वजह से कस्टमर को अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे वो उनको सारा फ्लेवर और उनके सारे डिजाइन मिल जाते हैं। अब जल्दी इसका नेक्स्ट ठीक है, एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट फॉर मोर सेल्स। अब जो चाचा चौधरी हैं, अब वो गली के चौराहे पे उन्होंने एक बड़ा सा बैनर लगा दिया कि भैया हम जो है केक्स बेच रहे हैं, वर्ल्ड फेमस केक ब्रिटानिया हम बेच रहे हैं, आप आके हमसे सामान खरीद सकते हैं। हम कपकेक्स बेच रहे हैं, कपकेक्स फील्ड चॉकलेट फ्लेवर केक्स बेच रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी केक्स बेच रहे हैं, हम एनिवर्सरी केक्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सेल्स में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ आई, बूस्ट आई। तो यही हमारा हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का एक हमारा एडवांटेज। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक ही पॉइंट से डिराइव्ड हो गया है, बस आपको लिखने के लिए बुक में यहाँ पे दे दिया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये सब आपको आसानी से पता है, तो ये मत सोचिएगा कि हमको पता नहीं है, ये सब आपको पता है, बस आपको थोड़ी सी अच्छी से नॉलेज चाहिए इसके ऊपर। अब हम इसके नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ रिटेलर की तरफ चलते हैं कि प्रोवाइड मार्केट एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ये हमें जो हमारे रिटेलर होते हैं चाचा चौधरी अपने होलसेलर को या फिर मैन्युफैक्चरर को ट्रेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है भैया, ट्रेड इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में इस प्रोडक्ट की रेंज क्या है, क्वालिटी क्या है और इसका हमारा कंपटीशन क्या चल रहा है हमारा मार्केट में। बस ये सारे हमारे होते हैं हमारे ट्रेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे रिटेलर किसको प्रोवाइड करते हैं, अपने होलसेलर को और अपने मैन्युफैक्चरर को, और कभी कभी तो कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं कि देखो भैया ये सामान ना, मान लीजिए कोई कस्टमर आया हमारी दुकान पे, 500 का सामान लिया लेकिन वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल नहीं है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं जो हमारे चाचा चौधरी कि देखो भाई हमारे पास चीज अच्छी नहीं है, आप इसको मत लो, आप उससे थोड़े से 100 रुपया अधिक देके मतलब ज्यादा देके अच्छे सामान मुझसे ले लो, जिससे आपका जो ड्यूरेबिलिटी उस प्रोडक्ट की वो बहुत ही अच्छी होगी, मतलब ज्यादा अच्छा लॉन्ग लास्ट करेगा। इसलिए इसके वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन की वजह से कस्टमर का मनी और टाइम और उसका प्रोडक्ट सबसे हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पूरा पर्पस सिर्फ रिटेलर का रिलेटेड। अब हम रिटेलर जो होता है सिर्फ तो रिटेलिंग करता नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या है, कस्टमर भी है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को क्या क्या प्रोवाइड करता है, सेवाएं मतलब सर्विसेज रिटेलर। तो हमारा जो रिटेलर भैया चाचा चौधरी है, हमारे हमटी डमटी गोलू मोलू भैया के को क्या क्या प्रोवाइड करता है हम इसको देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, 3 सेवाएं प्रोवाइड करते हैं मेन में, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ क्या, प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ये जो हमारे हैं रेडी मार्केट प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिटेलर स्टॉक में रखते हैं गुड्स को, तो उनको जब दरकार होता है तब वो तुरंत खरीद लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा रेडी मार्केट का मतलब। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट सर्विस की तरफ। क्या है, प्रोवाइड मार्केट एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे चाचा चौधरी हैं ये मार्केट का इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर को, या फिर क्या प्रोवाइड करते हैं भाई कि देखो आपका सामान इतने अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है बट हाई प्राइस है, आप थोड़ा सा इसको क्वालिटी को थोड़ा सा कम करके इसका प्राइस भी थोड़ा कम कर दो, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो अवेयर हो गया, वो नोटिफाइड हो गया और अच्छे से उसको फिर सुधार करके मैन्युफैक्चरर बनाएगा और उसको अच्छी क्वालिटी फेयर प्राइसेस में भी अवेलेबल करवाएगा, किसको, हमारे रिटेल को, जिससे रिटेलर भी उसको सस्ते दामों में कस्टमर को बेचेगा। अब हम चलते इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है हमारा, कवर्स ऑल द रिस्क। जो हमारे चाचा चौधरी भैया हैं वो सारे रिस्क को कवर करते हैं कि भैया हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी लेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यही हो जाते हैं हमारे सेवाएं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द
प्रोड्यूसर्स। अब हम चलते हैं इसके भूतिया चाचा की तरफ। भूतिया चाचा क्या बोल रहे हैं, ये हमारे हैं क्या, कंज्यूमर और कस्टमर हम इनको बोल सकते हैं। तो चाचा चौधरी हमारे भूतिया चाचा को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम ये देख लेते हैं। तो भूतिया चाचा को चाहिए था क्या भैया, केक। अब इनको लगी थी जोरों से भूख। अब ये प्रोवाइड रेडी स्टॉक एंड फ्री सर्विसिंग फैसिलिटी, जैसे कि यहाँ पे इसका फीचर्स भी हो जाता है। तो यहाँ पे उनके पास अवेलेबल रहती है 24 घंटे 24/7 आवर्स उनके पास चीजें अवेलेबल होती हैं, कप केक्स और उनके बर्थडे केक्स। तो यहाँ पे रेडी मार्केट रेडी स्टॉक हो गया, फ्री सर्विसिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पे सर्विस को क्या देते हैं, वो बोलते हैं अगर आपके केक में थोड़ी सी भी आपकी डैमेज आ गए मतलब डिलीवरी के टाइम, तो हम उसे रिटर्न करके आपको एक नया केक आपको डिलीवर कर देंगे आपके घर, अगर आपने ऑर्डर किया है तो ये हो जाती है हमारी फ्री सर्विसिंग फैसिलिटी। तो रिटेलर हमारे चाचा चौधरी जो है अब कस्टमर को ये फैसिलिटी देते हैं कि भैया अगर आपका सामान खराब हुआ तो हम उसको एक बार डिलीवर कर देंगे। तो यही हो जाता है फीचर्स ऑफ और सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर की प्रोवाइड रेडी स्टॉक एंड फ्री सर्विसिंग फैसिलिटीज। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या है हमारा, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। और जो हमारे कंज्यूमर को चाचा चौधरी है हमारे भूतिया चाचा को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे भूतिया चाचा क्या है, कस्टमर, और हमारे रिटेलर कौन है भैया, चाचा चौधरी। ये बोलते हैं कि देख भैया हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने अभी तक कप केक विथ फील्ड चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाया है तो जल्दी से आप हमारी दुकान पे खा लीजिए। तो ये प्रोवाइड एक नॉलेज देते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं और आप इसका वैरायटी भी ले सकते हो। हमारे पास मतलब राउंड शेप्ड केक है लेकिन उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और हमारे वेनिला फ्लेवर। तो इसके वजह से कस्टमर को भी प्रोवाइड बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, जिसकी वजह से वो चॉइस में उसका अल्टरनेटिव नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा डिसीजन ले पाता है कि मुझे ये चीजें लेनी है फिर ये चीजें नहीं लेनी है। अब इसके चलते हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ, क्या है कि जो रिटेलर होते हैं हमारे अवेलेबल स्मॉल परचेसेस। अब जैसे कि ये हमारे जो रिटेलर होते हैं किससे सामान लाते हैं, होलसेलर से बल्क में सामान लाते हैं, मतलब ज्यादा बड़े बड़े। तो अब इनको सेल कैसे कर देंगे, कस्टमर तो एक ही खरीदेगा, एक या दो या फिर तीन, तो इसलिए तो छोटे छोटे करके बेचेंगे। तो यहाँ पे वही एक पॉइंट बता दिया है, अवेलेबल स्मॉल परचेसेस। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे हैंडमेड नोट्स। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या है, प्रोवाइड होम डिलीवरी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कुछ सामान जैसे कि चाचा चौधरी बोलते हैं भूतिया चाचा को, अगर आपका केक खराब हो गया डिलीवरी के टाइम तो हम उसको और एक बार डिलीवर करेंगे नया केक आपको। तो ये क्या हो जाता है, होम डिलीवरी ये भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आजकल एवरीथिंग अवेलेबल हो गया, जैसे कि आज तक चिकन से लेकर चाय से लेकर अपने कपड़े जूते और यहाँ तक कि अपने हेलमेट्स या फिर गुड्स कोई भी चीजें हो आप घर तक होम डिलीवरी आ जाती है भैया। और ये क्या है, कन्वीनियंट लोकेशन। जो रिटेलर भैया होते हैं वो कन्वीनियंट लोकेशन मतलब अपने आसपास में ही कहीं बने रहते हैं, बस यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को हमारे कौन, चाचा चौधरी। अब हम चलते अपने टाइप्स ऑफ रिटेलर की तरफ, क्या क्या है भैया। अब हमारे दुकानदार भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब हमारे कुछ दुकानदार होते हैं जो कि गलियों में चौराहों में घूम घूम के बेचते हैं, जैसे कि बक्से में पेटी बांध कर बेग पीछे में टांग कर मतलब सामान बेचते हैं, तो वो भी एक रिटेलर है हमारे एक टाइप के। तो उन रिटेलर को हम क्या कहते हैं भैया, इटिनेरेंट रिटेलर्स। उन रिटेलर को हम क्या कहते हैं भैया, इटिनेरेंट रिटेलर्स। और एक हमारे रिटेलर होते हैं कौन भैया, फिक्स ऑफ रिटेलर, जिनके पास एक दुकान है, सही से दुकान है जहां पे वो अपना गुड्स को अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उनके लिए एक फिक्स ऑफ रिटेलर है हमारे दो टाइप के। अब हमारे इंटीनेरेंट रिटेलर्स मतलब घुमक्कड़ रिटेलर्स को भी देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि हॉकर्स एंड ट्रेडर्स, जैसे कि कुछ कुछ घूम के चौराहों पे बेचते हैं। जैसे कि हमारे बचपन में हमारे एक दादाजी हुआ करते थे जो कि हमारे गली में आएंगे और 5 रुपए का आइसक्रीम प्रोवाइड करेंगे। अब मैं सोचता था भैया ये घूम घूम के इनको खराब नहीं लगता होगा कि इनको इतना घूम क्यों रहे हैं। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मैं समझा कि इनका काम ही है कि ये घूम घूम कर बेचें, क्योंकि ये हॉकर्स और ट्रेडर्स कहलाते हैं जो गली चौराहों में सामान बेचते हैं सस्ते दामों में। तो ये तो आप जानते होंगे। और हमारे फुल्की वाले भैया, फुल्की वाले जो हमारे भैया ये भी तो वही है, हॉकर्स और ट्रेडर्स हम उनको कहते हैं, जो कि घूम घूम के सामान बेचते हैं, सामान मतलब गुड्स मतलब अपने जो खाने के सामान है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं भैया, हॉकर्स एंड ट्रेडर्स। अब इसका डेफिनेशन जानने का इतना जरूरी नहीं है और आपके एग्जाम में भी इतना पड़ेगा नहीं, बट एज पर द सिलेबस में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दे रहा हूं। और दूसरा क्या है, चिप जैकर्स। चिप जैकर्स मतलब कौन होते हैं भैया, जो सस्ते चीजों को बहुत ही सस्ते दाम मतलब बहुत ही छोटी
कम दामों वाली चीजों को ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही कम दामों में। जैसे कि हमारे सुपरमार्केट लगता है कभी कभी, तो बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें दिखती है हमें वो कम दामों में वो बेचते हैं, तो उन्हें हम चिप जैकर्स कहते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट लगते हैं उन्हें ही चिप जैकर्स हम कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इटिनरी ट्रेडर की तरफ, जो कि हमारा स्ट्रीट ट्रेडर्स है, जो कि हमारा हर दिन मतलब सब्जी मंडी, एक तरफ से हम कह सकते हैं सब्जी मंडी, लेकिन जब सब्जी मंडी नहीं थी तभी हमारे गली चौराहे में बैठे थे हम, तो इन्हें स्ट्रीट ट्रेडर कहते हैं। जो इससे सब्जी वाला हो गया तो इससे बहुत सारी सब्जियां बेचे हैं, तो इन्हें हम स्ट्रीट ट्रेडर्स कहते हैं भैया। अब वन डे मार्केट ट्रेडर, अब वन डे मार्केट जैसे मच्छी बाजार हो गया, चिकन मार्केट हो गया, अंडे मार्केट हो गया, या फिर और कुछ वन डे मार्केट हो जाता है, जैसे कि शनिवार को, रविवार को, सोमवार को ये लगते रहते हैं, तो हम उन्हें वन डे मार्केट ट्रेडर कहते हैं भैया। अब ये हो गया हमारे घुमक्कड़ दुकानदार। अब हम चलते हैं अपने जो बैठ के दुकानदार होते हैं, जो जैसे कि इनका नाम ही है फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब फिक्स रिटेलर्स में भी अब कुछ छोटे दुकानदार हैं, अब दुकानदारों में भी अब कुछ छोटे दुकानदार हैं जो कि सिर्फ कुछ कुछ चीजों में इनका है। जैसे कि एक जनरल स्टोर है, जैसे कि हमारे बूढ़े दादाजी हैं ये समोसे तल रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं भैया, जनरल स्टोर, क्योंकि छोटा दुकान है और इनका फिक्स शॉप है, तो इन्हें हम कहते हैं भैया क्या, जनरल स्टोर वाले चच्चा। तो जनरल स्टोर वाले ट्रेडर हम इन्हें कहते हैं। अब और एक टाइप के हमारे ट्रेडर होते हैं कौन, सिंगल लाइन इंडिपेंडेंट रिटेलर, जो कि सिर्फ एक ही सामान बेचते हैं। अब हमारा दुकान है, अब हम जो कपड़े बेचते हैं तो हम सिर्फ क्या बेचते हैं भैया, लहंगे बेचते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन प्रोडक्ट वाले रिटेलर। अब हम चलते हैं उसके नेक्स्ट रिटेलर की तरफ, जो कि हमारा स्पेशलाइज्ड स्टोर्स होते हैं। जैसे कि मान्यवर होता है हमारा, मान्यवर आप ये तो फेमस होगा ना, दूल्हा दुल्हन के ब्राइड के लिए सबसे बेस्ट हमारा शॉपिंग साइट है क्या, स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, जो कि हमारा मान्यवर है। ये दुल्हन के लहंगे और दूल्हा के ब्लेजर्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें ये स्पेशलाइज है, सिर्फ एक चीजों में इन्होंने स्पेशलाइजेशन करके रखी हुई है। और एक है हमारा स्पेशलाइज्ड स्टोर, जैसे कि फर्स्टक्राई.com, जो कि स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि बच्चों के कपड़ों में स्पेशलाइज्ड है, तो वो है हमारा। अब हम चलते हैं इसका दूसरा रिटेल का तरफ, जो कि हमारा है सेकंड हैंड स्टोर। अब ये जो सेकंड हैंड स्टोर है वो सेकंड हैंड चीजों को प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मैं अब रिसेंटली 15 दिन पहले ही मैं गया था अपने बोलेरो, कहाँ पे, महिंद्रा के बोलेरो शोरूम में गया था, तो वो लोग भी ना सेकेंड हैंड बोलेरो प्रोवाइड करते हैं। उनका एक अलग से उनका एक ब्रांच है जहाँ पे वो सेकेंड हैंड चीजों को सेल करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या भैया, सेकेंड हैंड स्टोर। स्ट्रीट शॉप की तरफ, तो स्ट्रीट शॉप क्या क्या है, स्ट्रीट शॉप्स वाले मतलब जो हमारे जैसे कि मेले लगते हैं, मेले बाजार लगते हैं, तो उसमें एक ही लाइन से सारे दुकान लगे होते हैं, जैसे कि झालर की दुकान, बेग की दुकान, बेल्ट की दुकान, अलग अलग मूर्तियों की दुकान, चप्पलों की दुकान और चंदन की काठियों की दुकान, तो हम उन्हें स्ट्रीट शॉप्स कहते हैं। जैसे कि मेला लगता है बस उसे ही हम स्ट्रीट शॉप्स कहते हैं भैया। तो ये हो गए हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर के स्मॉल इंडिपेंडेंट रिटेलर। अब हम चलते हैं इसके लार्ज स्केल रिटेलर। अब बड़े बड़े दुकानदार जो हमें कहते हैं, तो बड़े बड़े दुकानदार कौन कौन हो गए भैया, हमारे लार्ज स्केल रिटेलर। अब ये क्या है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि हमारा रिलायंस है, ये हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर आते हैं जो कि चीजों को प्रोवाइड करते हैं, डिस्प्ले करते हैं चीजों को, और बहुत ज्यादा इनका हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। तो इस हमारे लार्ज स्केल रिटेलर के साथ साथ में आपको नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको नेक्स्ट में अच्छे से इलाबोरेट करके बताऊंगा। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट के रिटेलर की तरफ, जो कि हमारा चेन स्टोर है, जैसे कि बाटा। अब जो चेन स्टोर है बाटा हमारा न्यू दिल्ली में इसके मान लीजिए हेड ऑफिस है, तो अभी चेन स्टोर का मतलब क्या हुआ कि बाटा के बहुत सारे हेड ब्रांचेस हैं और उसके सब ब्रांचेस भी हैं, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस भी। जैसे कि बाटा का न्यू दिल्ली में एक मेन हेड ब्रांच है, तो उसका एक हेड ऑफिस कहाँ पे होगा भैया, हमारे उड़ीसा है, तो उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर में होगा। अब उसके वहां से सब ब्रांचेस कहाँ कहाँ होंगे, समलपुर, राउरकेला, देवगढ़, सुंदरगढ़, कोलाहांडी, तेलेबनी, यहाँ उसके सब ब्रांचेस हो जाते हैं। तो यही हो जाता है इनका चेन स्टोर्स। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट रिटेलर की तरफ, जो कि हमारा होता है मेल ऑर्डर बिजनेस। अब जो मेल ऑर्डर बिजनेस होते हैं ये किस काम के होते हैं, इनको ना आप मेल करोगे तभी आपके सामान यहाँ पे आपको डिलीवर कर देंगे ये। अब ये किसके लिए सूटेबल है भैया, अब जैसे दूर दराज में मान लीजिए मैं अमेरिका से कुछ चीज इंडिया मंगवा रहा हूँ, तो ये मेल ऑर्डर जो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यही हमको वॉलमार्ट जो है, आप इन पे सर्च कर सकते हो कि वॉलमार्ट क्या है, तो ये मेल ऑर्डर सर्विसेज यही प्रोवाइड करते हैं। तो हम कोई अमेरिका से कुछ चीज मंगा रहे हैं तो आ सकता है हमारा इंडिया में, तो ये हमको यही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हमारा क्या है, हाइपर मार्केट, आनंद हाइपर मार्केट, जो कि हमारा समलपुर में एस्टेब्लिश्ड है। समलपुर वाले दोस्तों, तो ये हमारा, आप तो गए होंगे आप अपना
आनंद हाइपर मार्केट, जहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं और आपको बहुत सारे सामान मिलते हैं, वो भी अच्छे दामों में, वो भी ये डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लार्ज स्केल रिटेलर की तरफ। इनका फीचर क्या क्या है, अभी जितने भी आपको मैंने रिटेलर के नाम बताए हैं, जैसे कि मेल ऑर्डर बिजनेस, हाइपर मार्केट, बाटा जो चेन स्टोर है, और रिलायंस जो कि हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, इनके फीचर्स, इनमें क्या क्या मतलब बेसिक चीजें हैं। इनका बेसिक चीज यही है कि ये इनमें बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, मनी, देखिए इनको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मनी रिक्वायर्ड होता है, और ये ज्यादातर शहरों में ही एस्टेब्लिश होते हैं। तो मैं डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, हाइपर मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग के जो हमारे टॉपिक्स है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो पढ़ना बंद। जय हिंद दोस्तों।